हिंदू कौन रह गया? भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके जैन हो गए अल्पसंख्यक, बौद्ध बना दिए गए अल्पसंख्यक, सिख बना दिया गए अल्पसंख्यक, लिंगायत अल्पसंख्यक बनने के लिए तैयार हैं, वनवासी या कौन कौन अल्पसंख्यक बनाए जाने की संभावना है, बनने के लिए तैयार हैं। लिंगायत और वनवासियों को तो हमने रोका था, नहीं तो कांग्रेस बना ही रही थी, कुछ समय पहले की बात। तो अब प्रश्न उठता हिंदू को बचाना ही कठिन, तो हमने सबसे बढ़िया एक मार्ग दिया है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा में संशोधन करके जो जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि अल्पसंख्यक घोषित किए गए, अब भारतीय संविधान की 25वीं धारा ज्यों के त्यों पूर्ववत लागू की जाए। वे सब के सब घोषित हों कि विश्व में जितने जैन, बौद्ध, सिख हैं वो हिंदू थे, हिंदू हैं, तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में नंबर 2 का हिंदू हो जाएगा। तो लाखों व्यक्ति, हमको धर्मांतरण करने की जरूरत है क्या है? लाखों व्यक्ति बने बनाए हमारे अपने पास आ जाएंगे, समझ गए ना? करोड़ों की संख्या हमारे पास अपने आप हो जाएगा, हमको एक एक व्यक्ति को पोटने की क्या जरूरत है, समझ गए ना? समझ गए ना? जितने जैन, बौद्ध, सिख अपने आप को कहते हैं पूरे विश्व में, भारतीय संविधान की 25वीं धारा को पूर्ववत क्रियान्वित करने पर जनसंख्या के दृष्टि से हम पूरे विश्व में 1 नंबर के हो जाएंगे। हमको दो व्यक्ति को, 2 मुल्ला को, 2 क्रिश्चियन को हिंदू बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमारी संख्या इतनी है विश्व में कि हम नंबर 1 के नहीं तो 2 के तो हो ही जाएंगे, समझ गए? ठीक, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है। अरे ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को हिंदू नहीं माना, शाहू महाराज को कहा तुम शूद्र हो, मुंह पर कहा, उसके नौकर ब्राह्मण ने कहा, बाकी लोगों का कोई मतलब है? शिवाजी महाराज को कहा, शाहू महाराज को कहा, फिर दूसरों को, वसंतराव को, शरद राव को, शिवाजी राव को, विलास राव को, अशोक राव को बोलने की जरूरत है? जब शिवाजी को कह दिया खत्म हो गया ना। हाथी के पांव में सबके पांव शामिल होते हैं। शिवाजी महाराज का बोल दिया तो आ गया, सारा का सारा उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह से यो हिंदू नहीं है तो 3% ब्राह्मण भारत में 543 चुनाव क्षेत्र है, किसी भी चुनाव में चुनाव लड़े, एक भी चुनाव में एक भी ब्राह्मण चुनाव जीत नहीं सकता, एक भी। सबसे पॉपुलर ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी, वो ऐलान करे ब्राह्मणों के अलावा मेरे को किसी का वोट नहीं चाहिए, हार जाएगा, 200% गारंटी से कहता हूं हार जाएगा। अटल बिहारी भी हार जाएगा, अगर उसको केवल ब्राह्मणों के वोट चाहिए हार जाएगा। तो ब्राह्मण एक भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत सकता, और अगर उसको चुनाव जीतना है तो SC, ST, OBC के लोगों को हिंदू बनाना जरूरी है। तो हिंदू कैसे बनाया जाए? 1872 को जब जाति आधारित गिनती शुरू हुई तो OBC की भी जाति आधारित गिनती होती थी। जब 15 अगस्त 47 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के ट्रांसफर ऑफ पावर में इसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, पावर दे दिया कश्मीरी ब्राह्मण को, तो उसने 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की जाति आधारित गिनती को बंद किया, और जिसकी गिनती जाति आधारित होती थी बंद किया, और ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर शुरू कर दी। ये हिंदू की गिनती कैसे होती है? बहुत सारे हम वामसेप चलाते हैं, इसलिए वामसेप के हमारे कार्यकर्ता गिनती करने के काम में काम करते हैं, हमको मालूम है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में। तो सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, ये जाओ पूछो, जाति पूछो, SC, ST, OBC जाति पूछो, जाति बता दिया हो गया, धर्म मत पूछना, अपने से लिख देना हिंदू। हमारे लोगों को पता नहीं है, जाति पूछो
लिखो पेंसिल से, और हिंदू अपने से लिखो, पूछो मत तुम्हारा धर्म हिंदू है या नहीं, अपने से लिख दो हिंदू। इसका मतलब क्या है? बगैर पूछे हिंदू लिख दिया, साइन पेन से लिया, लिखा पेंसिल से घर में जाने के बाद निकाल दिया, और उसमें क्या भर दिया? पेन से तो आपका साइन ले लिया पहले से, ऐसा कर रहे। तो ये जो है तो कॉन्स्पिरेसी है, तो षड्यंत्र है। तो जो अधिकारी सेंसर डिपार्टमेंट के अधिकारी इस तरह की गिनती कर रहे हैं, ये जो अधिकारी है इनके पिछवाड़े पर लात मारेंगे, 10 लात मारेंगे, एक गिनती करेंगे और चौराहे पे लाके मारेंगे। संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, कानून के विरोध में काम कर रहे हैं, संविधान द्रोही है, और जो संविधान द्रोही है वो देशद्रोही है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए।